क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को खुद अपने हाथों से किसी अजनबी के हवाले कर दे? एक ऐसा बच्चा जो तकदीर के थपेड़ों का शिकार होकर अपनी माँ से बिछड़ जाए, वो जमाने की बेरहम मौजों से लड़ता हुआ आखिरकार 20 साल बाद अपनी माँ से कैसे मिलेगा? क्या वो अपनी हकीकी माँ को पहचान पाएगा? वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो बादशाहों को मिट्टी में मिला देता है और मिट्टी चुनने वालों के सर पर शहंशाही का ताज सजाकर बिछड़ों को मिला देता है। ये कहानी भी समंदर की लहरों, माँ बेटे की दर्दनाक जुदाई और फिर मकाफाते अमल के उसी हैरत अंगेज और पुरसरार निजाम की है जिसका आगाज साहिल पर रहने वाली एक मजबूर माँ और उसके मासूम बच्चे से होता है। बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज और वीरान जजीरे के साहिल पर एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां जोया नामी एक गरीब बेवा अपने उकलूते नन्हे बेटे दानियाल के साथ रहती थी। जोया का रोज का मामूल था कि वो सुबह सवेरे साहिल पर जाती और माही गिरों की जाल से गिरी पड़ी मछलियां चुन कर लाती। इसी मेहनत मजदूरी से दोनों माँ बेटे का बमुश्किल गुजारा होता था। एक तुपती दोपहर जब जोया साहिल पर मछलियां चुन रही थी, अचानक गहरे पानियों में एक बहुत बड़ा और रोबदार बहरी जहाज आकर रुका। इस जहाज से कुछ अजनबी लोग एक छोटी कश्ती में सवार होकर साहिल की तरफ बढ़े। उनके हाथों में दूरबीनें थीं और वो तेजी से जोया की कटिया की तरफ आ रहे थे। गरीब औरत खौफजदा हो गई। उसने मछलियां वहीं छोड़ी और अपने जिगर गोशे दानियाल को सीने से भींचकर सहमे हुए अंदाज में उनकी तरफ देखने लगी। आने वालों में सबसे आगे एक मुअम्मर और तनुमंद शख्स था जो अपनी वजह कता से जहाज का कैप्टन मालूम होता था, जिसका नाम मुराद था। मुराद ने इर्द गिर्द का जायजा लिया और अपने साथियों से कहने लगा कि शदीद धुंध और कोहर की वजह से हम रास्ता भटक कर किसी गलत जजीरे पर आ गए हैं। कैप्टन मुराद जोया के करीब आया और बड़ी नरमी से पूछा कि क्या वो इसी जजीरे पर रहती है और क्या पास ही कोई बड़ा शहर है जहां से वो कुछ जरूरी सामान खरीद सकें। जोया ने सहम कर जवाब दिया कि वो पास ही एक छोटी सी कटिया में रहती है और यहाँ दूर दूर तक कोई शहर नहीं है। जैसे ही वो डरकर जाने के लिए मुड़ी, मुराद की नजर जोया की गोद में छुपे मासूम दानियाल पर पड़ी। बच्चे की आंखों में एक अजीब सा रोब और चमक थी जिसने कैप्टन को अंदर तक मुतासिर किया। मुराद ने दानियाल को गौर से देखा और कहने लगा कि यह बच्चा बड़ा होकर एक अजीम, बहादुर और नामवर मल्लाह बनेगा। जब उसने दानियाल के वालिद के बारे में पूछा तो जोया की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने सिसकियां लेते हुए बताया कि उसका शौहर दानियाल की पैदाइश से पहले ही समंदर की बेरहम लहरों की नजर हो चुका था और अब इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। कैप्टन मुराद का दिल पिघल गया। उसने जोया से कहा कि अगर ये बच्चा इस गरीबत में यहाँ रहा तो कभी अपनी सलाहियतों को नहीं पहचान पाएगा और ज्यादा से ज्यादा एक गरीब माहीगीर बनेगा। उसने पेशकश की कि वो दानियाल को अपने बेटे की तरह पालेगा, उसे दुनिया की बेहतरीन तालीम देगा और उसके बदले जोया जितनी चाहे दौलत ले सकती है। जोया ने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी जिंदगी के वाहिद सहारे को किसी कीमत पर खुद से दूर नहीं करेगी, लेकिन जब मुराद ने बच्चे के शानदार मुस्तकबिल का वास्ता दिया तो मां की ममता एक कठिन फैसले पर मजबूर हो गई। जोया ने रोते हुए अपने लख्ते जिगर को मुराद के हवाले कर दिया। कैप्टन ने जोया को नोटों की एक भारी गड्डी दी और वादा किया कि वो ठीक 10 साल बाद इस बच्चे को लेकर उसी साहिल पर वापस आएगा। जोया हसरत भरी निगाहों से जाते हुए जहाज को देखती रही, यहां तक कि वो उफक में ओझल हो गया। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 18-20 साल बीत गए। वो नन्हा दानियाल अब एक खूबरो और ज़हीन नौजवान बन चुका था जिसे जहाज पर सब उस्मान के नाम से पुकारते थे। उस्मान ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इसी जहाज पर गुजारा था और वो समंदरी सफर के तमाम दावपेच और कवानीन से वाकिफ हो चुका था। जहाज के मालिक, जो एक बूढ़े और बे औलाद ताजिर थे जिनका नाम हारून था, उस्मान की ईमानदारी और ज़हानत से बहुत मुतासिर थे। एक दिन ताजिर हारून ने कैप्टन मुराद से कहा कि मेरी उम्र अब इसी साल हो चुकी है, मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं अपनी तमाम तर दौलत का वारिस उस्मान को बनाना चाहता हूँ। कैप्टन मुराद ये सुनकर फूले न समाया और उस्मान को लेकर हारून के पास पहुंचा। उस्मान ने ताजिर से कहा कि वो समंदर का बेटा है और उसे लहरों से मोहब्बत है, लेकिन वो खुशी से उनके कारोबार की देखभाल करेगा। उस्मान ने चंद ही दिनों में गोदामों और तिजारत का निजाम संभाल लिया और उसकी मेहनत से कारोबार चमक उठा।
एक बार जब गोदाम खाली हो गए और माल आने में देर हो रही थी, तो उस्मान ने हारून से इजाजत ली और खुद चंद जहाज लेकर माल लेने रवाना हो गया। सफर के दौरान अचानक एक हौलनाक समंदरी तूफान ने उन्हें आन घेरा। उस्मान ने अपनी पूरी महारत से जहाज़ों को संभालने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी सरकश थीं कि उस्मान का अपना जहाज बाकी सब जहाज़ों से बिछड़कर मशरक की तरफ बहता चला गया। रात भर की मसाफत के बाद जब तूफान थमा तो उन्हें एक नामालूम जजीरा नजर आया। उस्मान अपने चंद मल्लाहों के साथ जजीरे के साहिल पर उतरा। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। कुछ जालिम लोग एक बूढ़े शख्स की लाश की बेहुरमती कर रहे थे। उस्मान ने आगे बढ़कर उन्हें रोका तो उन्होंने बताया कि इस मरने वाले ने उनका 50 रुपए का कर्ज देना था जो उसने नहीं चुकाया। उस्मान को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उनके मुंह पर मारे और अपने साथियों की मदद से इस गरीब बूढ़े को इज्जत के साथ दफना दिया। वहां से वो आगे एक बस्ती की तरफ बढ़े तो देखा कि एक मैदान में हजारों का हुजूम इकट्ठा है और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को रस्सियों से मजबूती से बांधकर आग के एक बहुत बड़े अलाव में झोंकने की तैयारी की जा रही है। उस्मान ने भीड़ को चीरते हुए मुदाखलत की तो मालूम हुआ कि इस लड़की ने वहां के जालिम बादशाह से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में वो अपने वादे से फिर गई, जिसकी सजा में बादशाह ने उसके पूरे खानदान को कल जिंदा जला दिया था और आज इस लड़की की बारी थी। उस्मान का खून खोल उठा। उसने अपने पास मौजूद अशरफियों की भारी थैले इन कारिंदों के हवाले की और कहा कि बादशाह से झूठ बोल देना कि लड़की जलकर राख हो गई। वो लालची कारिंदे अशरफियां लेकर चले गए और उस्मान इस मजलूम लड़की की जान बचाकर उसे अपने साथ जहाज पर ले आया। इस लड़की का नाम सारा था। सारा ने उस्मान का शुक्रिया अदा किया और बताया कि इस जजीरे के लोग कोयले को सोने से ज्यादा कीमती समझते हैं। उस्मान के जहाज में कोयला ही भरा हुआ था। उसने सारा के मशवरे पर वहां के बड़े ताजिर से कोयले के बदले अपने जहाज को खालिस सोने से भरवा लिया और वहशियों के किसी भी हमले से पहले ही रातों रात वहां से निकल खड़ा हुआ। जब उस्मान बेपनाह सोना और सारा को लेकर वापस अपने शहर पहुंचा तो कैप्टन मुराद और ताजिर हारून की खुशी की इंतहा न रही। सारा कुछ दिन तो खामोश और उदास रही, लेकिन फिर एक दिन उसने उस्मान से कहा कि वो उसके लिए एक बार फिर हिस्पानिया का सफर करे। सारा ने उस्मान को एक कीमती शाही कोट, एक नायाब अंगूठी और एक खास किताब दी और हिदायत की कि इतवार के दिन वो ये कोट और अंगूठी पहनकर वहां के शाही गिरजा घर जाए और मिंबर के पास रखी चांदी की कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़ना शुरू कर दे। उस्मान सारा के कहे के मुताबिक हिस्पानिया पहुंचा और इतवार के दिन गिरजा घर की चांदी की कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगा। वहां हिस्पानिया के बादशाह और मलका भी इबादत के लिए मौजूद थे। जैसे ही मलका की नजर उस्मान के कोट, उसकी अंगूठी और किताब पर पड़ी, मलका के पांव तले से जमीन निकल गई और वो फूट फूट कर रो पड़ी। शाम को बादशाह ने उस्मान को शाही महल में मदऊ किया। मलका ने रोते हुए पूछा कि ये चीजें उसे कहां से मिली। उस्मान ने बताया कि ये चीजें उस लड़की की हैं जिसकी जान उसने एक जजीरे पर वहशियों से बचाई थी और वो इस वक्त इसके वतन में महफूज है। मलका ने तड़प कर बताया कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उनकी इकलौती शहजादी है जिसे 5 साल पहले समंदरी लुटेरों ने अगवा कर लिया था और जिन्हें उस्मान सारा के माँ बाप समझ रहा था, वो दरअसल उनके वफादार नौकर थे। शाही दरबार ने उस्मान को फौरी तौर पर वापस जाकर शहजादी को लाने का हुक्म दिया और बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपनी बेटी की शादी इसके मोहसिन उस्मान से कर देंगे। लेकिन महल के कुछ हासिद वजीरों और मशीरों को यह मंजूर न था कि कोई गैर मुल्की अजनबी इनका होने वाला बादशाह बने। उन्होंने उस्मान के साथ जाने वाले शाही जहाज के कैप्टन को भारी रिश्वत देकर उस्मान को रास्ते ही में खामोशी से खत्म करने का मंसूबा बना लिया। वापसी के सफर में जब उस्मान एक खूबसूरत जजीरे को देखने के लिए अकेला एक छोटी कश्ती में साहिल पर उतरा तो गद्दार कैप्टन ने मौका पाकर उस्मान को वहीं तन्हा छोड़ा और जहाज लेकर हिस्पानिया की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने वहां जाकर बादशाह और शहजादी को झूठी कहानी घर कर सुनाई कि उस्मान समंदर की तेज लहरों में डूबकर हलाक हो गया है। उस्मान एक तवील माह तक उस वीरान जजीरे पर फंसा रहा। उसके कपड़े तार तार हो गए, बाल और नाखून बढ़ गए और वो बिल्कुल एक वहशी की मानिंद बेयार व मददगार अपनी तकदीर पर रोता रहा। एक रात जब वो साहिल पर बैठा था,
चांद की मध्यम रोशनी में एक छोटी कश्ती साहिल पर आकर रुकी, जिसमें एक पुरस्रार मल्लाह सवार था। इस मल्लाह ने उस्मान को नाम से पुकारा और उसे कश्ती में बिठाकर रातों रात वापस हस्पानिया ले आया। साहिल पर उतारने के बाद इस मल्लाह ने उस्मान को कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपना हुलिया दुरुस्त कर सके। दरअसल ये मल्लाह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इसी बूढ़े की रूह का रूप था जिसकी लाश को उस्मान ने 50 रुपए देकर दफनाया था, और वो गैबी मदद बनकर उस्मान का कर्ज उतारने आया था। उस्मान ने बाल कटवाए, नए कपड़े पहने और सीधा शाही महल पहुंच गया। उस्मान को जिंदा देखकर शहजादी सारा की खुशी की इंतहा न रही और बादशाह ने गद्दार कप्तान और हासिद वजीरों को उनके हौलनाक अंजाम तक पहुंचाया। चंद ही दिनों में उस्मान और शहजादी सारा की शादी की शाहाना तकारीब का आगाज हो गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। इस शादी में शिरकत के लिए उस्मान का पालने वाला बाप कप्तान मुराद और बूढ़ा ताजिर हारून भी हस्पानिया पहुंचे। लेकिन उस्मान की हैरत की इंतहा न रही जब कप्तान मुराद अपने साथ इसी बूढ़ी बेवा औरत जोया को भी लेकर आया, जिसने 20 साल पहले अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर किया था। मुराद ने उस्मान का हाथ जोया के हाथ में देते हुए कहा कि यही तुम्हारी हकीकी माँ है, जिसकी कुर्बानी की बदौलत तुम आज इस मकाम पर पहुंचे हो। उस्मान ने रोते हुए अपनी माँ के पैरों को छू लिया और उसे सीने से लगा लिया। उस्मान कुछ दिन हुस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन सारा और अपनी माँ जोया को लेकर अपने वतन वापस आ गया, जहां बूढ़े ताजिर हारून ने अपना तमाम फला फुला कारोबार उस्मान के हवाले कर दिया और वो सब मिलकर एक खुशहाल, कामयाब और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे। बाज़ औक़ात एक बेबस इंसान का बज़ाहिर मामूली नजर आने वाला फैसला पूरी जिंदगी के धारे को बदल देता है, और किसी बेगोर और कफन लाश को दिया गया एहतराम इंसान को शाही तख्त का वारिस बना देता है। वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो बादशाहों को मिट्टी में मिला देता है और मिट्टी चुनने वालों के सर पर शहनशाही का ताज सजा देता है।